हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शीतल पटेल। तो अभी हम बायोलॉजी का टेस्ट दिए थे और आप लोग को बताए थे कि मेरा कितना स्क्वायर बने और कितने नंबर आए हैं मेरे, वो तो आप लोग देखे ही होंगे। तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री से इतना डर लग रहा है और हम इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप ही लोगों को ही बस नहीं, हमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना ही डर लग रहा है जितना आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ते भी नहीं और हमको इंटरेस्ट नहीं है इन सब्जेक्ट में और हमको अच्छा नहीं लगता है। जब पढ़ो तो बोरिंग लगता है। बट नर्सिंग एप्टीट्यूड, ग्रामर और वो बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ के तो हम लोग का सिलेक्शन तो होगा नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री इन लोग का तो पीछा छूटेगा नहीं हम लोगों से। फिर इन दोनों का भी तो, इन दोनों चैप्टर पे भी तो हम लोग को फोकस करना है, ध्यान देना है। तो अब हम सोचे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों चैप्टर को 2-2 दिन पे अपना टेस्ट देंगे और कितना मेरा स्क्वायर बनेगा वो तो आप लोग को हम बताएंगे ही। तो आज हम देंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इन चैप्टर का आज हम टेस्ट देंगे। और बैच में जो पढ़े हैं तो उसमें तो 12 या 40 लेक्चर हैं। तो अभी वो पूरा लेक्चर 1 डेढ़ 2 घंटे ऐसे करके है, मतलब 2 ढाई घंटे तक है। तो अभी जैसे बायोलॉजी का था तो पढ़ते थे तो जैसे 2.5, जैसे फास्ट स्पीड ज़्यादा उसका बढ़ा देते थे तो वो लेक्चर दोबारा करके देख लेते थे। बट फिजिक्स है तो इसका तो मतलब देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी भी तो अदर सब्जेक्ट है, उन लोगों को भी तो देखना है हमें। तो अभी हम बैच का पढ़ेंगे नहीं, नोट्स तो बनाए, हम नोट्स से पढ़ेंगे और 1 शॉट रिवीजन करेंगे यूट्यूब से। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना टेस्ट देंगे। तो आइए देखते हैं कि कितना टेस्ट में मेरा स्क्वायर बन रहा है और कितने नंबर आ रहा है। तो सर जितना बैच में पढ़ाए होते हैं और जितना चैप्टर पढ़ाए होते हैं तो वो हम जो भी चैप्टर पढ़ा लेते हैं तो ये हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये मेरा 12th बायोलॉजी का है सर, जितना चैप्टर पढ़ाए हैं वो हम लिखे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम फिजिक्स ये भी लिखे हैं। तो अभी हम टेस्ट देंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर का टेस्ट देंगे। और यहाँ पे लेक्चर लिखे होते हैं। तो ये मेरा अभी 17 लेक्चर है और 17 लेक्चर को मतलब देखना 2 ढाई घंटे का लेक्चर है। अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अनदर सब्जेक्ट है और भी दूसरा सब्जेक्ट है, उन सब सब्जेक्ट को भी तो हमें पढ़ना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 शॉट वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे जो सीनेट लेवल का हो, मतलब बीजे एजुकेशनल पे घमश्याम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उनका वीडियो देखे थे, वो था अभी। तो अभी हम चल रहे हैं 1 शॉट वीडियो देखने, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करके फिर टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे यूट्यूब पे है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 1 शॉट वीडियो देख रहे थे। तो ये थोड़ा हम फास्ट करके देख रहे थे क्योंकि एक बार पहले पढ़ चुके थे, तो बस हमें रिवीजन करना था और रिकैप करना था कि हाँ सर क्या पढ़ाए थे। तो वो हम यहाँ पे देख रहे थे और नोट्स बनाए थे जो उसको भी सामने ओपन करके रख लिए थे, क्योंकि अगर नोट्स बनाए हो अगर उसको सामने रख के और लेक्चर एक साथ दोनों करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और जो आप लिखें आपका राइटिंग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम वैसे मतलब लेक्चर भी देख रहे थे और जो अपना नोट्स बनाए थे उसको भी देख रहे थे। जो सर पढ़ा रहे थे सेम वही टॉपिक हम देख भी रहे थे। तो आप लोग देख ही रहे हैं, इतना मतलब नोट्स बनाते बनाते मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि अगर रिवीजन करो तो पेज देख के ही मन नहीं करता है रिवीजन करने के लिए। इसलिए शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो सोचिए, अभी तो मान लीजिए मतलब 18 डे है तो अभी तो हो जा रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे और रिवीजन करना पड़ेगा, अगर पेज देख के इतना ज़्यादा रहेगा तो पढ़ने के लिए मन भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए हम आप लोग से बोलेंगे कि आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, और हम शॉर्ट नोट्स तो बनाते ही हैं। फिजिक्स का भी शॉर्ट नोट्स बनाए, बट ये मतलब लेक्चर देख रहे थे और रिकैप करना था हमको जो सर पढ़ाए थे, इसके वजह से ये खोल के रखे थे। तो देखिए जैसे जैसे जो सर पढ़ाए थे वैसे मतलब लिखे भी थे। तो अभी ये मेरा जो लेक्चर सर दे रहे थे यूट्यूब पे, जो सर रिवीजन करा रहे थे, तो अभी मेरा हो चुका था, मतलब लास्ट तक सर पढ़ा दिए थे तो वो देख लिए थे अब। तो सर यहाँ पे लेक्चर पूरा मतलब रिवीजन करा चुके थे और एमसीक्यू था तो वो तो हम देख लेंगे बाद में, अभी रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाता है। अब हमको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है बुक्स। तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि इसमें कितना मतलब हमको समझ आ रहा है और कितना इसमें हम सही कर पा रहे हैं। तो अभी ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं।
तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का टेस्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट था। तो अभी हमको फिजिक्स का टेस्ट देना था। फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दे रहे थे, तो अभी ये 10 नंबर का था। जैसे ये पार्ट 1 था, अभी पूरा टेस्ट में वो मेगा टेस्ट में मतलब फुल चैप्टर का टेस्ट उस सीरीज़ में पूछेगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन सी नेट के एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसमें एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला और थोड़ा फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन था। तो जैसे आप मतलब थोड़ा सा वीडियो रोक के देखिएगा, पुश करके देखिएगा। एक आध क्वेश्चन इसमें ऐसे भी थे ना जो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि सेम वही है, बट ऐसा नहीं था। तो इसके चक्कर में मेरा कुछ गलत हो गया था और एक दो हमको आ नहीं रहा था, तो वैसे जो होता है ना कि तुक्का मार के लगाना, वैसे किए थे तो सही हो गया था। तो यहाँ पे मेरा ये मतलब 10 नंबर का था, तो 10 नंबर में से मेरा 7 सही था और 3 इनकरेक्ट था। तो जो इनकरेक्ट था वो हम बाद में उसको देखेंगे और उसको फिर सही करेंगे। तो अभी देखिए, अभी मेगा टेस्ट हम देंगे। तो ये मेगा टेस्ट में मतलब इलेक्ट्रिक, इसका फुल चैप्टर का मतलब मेगा टेस्ट में क्वेश्चन है। तो अभी मेगा टेस्ट देंगे तो मेरी अभी पूरी फुल रिव्यू पता चलेगी कि हाँ पूरे चैप्टर में हमें कितना आ रहा है। तो अभी तो ये एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला है तो इजी से हो रहा था। तो यहाँ पे 20 मेरा अनअटेम्प्ट क्वेश्चन था, जिसमें वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन थे जो अनअटेम्प्ट थे। फिजिक्स का तो किए ही थे। फिजिक्स का टेस्ट दे चुके हैं। टेस्ट में और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट पूछे थे। तीनों 10-10 नंबर के थे, यानी 10-10 नंबर के दोनों थे। तो अभी जो हम दिए हैं टेस्ट, इसमें बस एसआई यूनिट वगैरह पूछा था, मतलब सीनेट लेवल का पूछा था। तो अभी बस पार्ट 1 हम टेस्ट दिए हैं। अभी फुल चैप्टर का मेगा टेस्ट में वो है। तो अभी मेरे मतलब 10 में से 3 इनकरेक्ट है और 7 सही है। और उसमें से भी 1-2 तुक्का मार के किए थे तो वो सही हो गया था। तो मतलब हमको लग रहा है कि अगर फिजिक्स अगर सीनेट लेवल का पढ़ें तो हो जाएगा, क्योंकि मतलब उसमें एसआई यूनिट वगैरह पूछता नहीं, मेरे पास पूछता नहीं है। बस यही डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट यही सब पूछेगा। तो आप भी टेंशन मत लीजिए। देखिए हम भी टेंशन ले रहे थे बट हो गया। एसआई यूनिट यही सब डायमेंशनल फार्मूला था, मतलब फार्मूला के बेस पे ही ये क्वेश्चन पूछा था। तो अब से आप भी ट्राई करिए टेस्ट देने के लिए। मतलब अभी करेक्शन आप कर लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपका भी सही हो जाएगा। तो अभी तो टेस्ट दे लिए, थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि पता नहीं कितना आएगा, बट अब ठीक है। अब मतलब हम भी अब टेस्ट रेगुलर देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री का। अब अगला ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें अब केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे, तो उसका बताएंगे कि कितना नंबर आया है। तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में केमिस्ट्री के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बी पॉजिटिव, टेक केयर।